मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो नेक्स्ट वीक में बहुत सारी तगड़ी इवेंट्स है। सबसे बड़ी इवेंट है आरबीआई की पॉलिसी। जी हाँ, नेक्स्ट वीक में आरबीआई की पॉलिसी है। अब देखो माना तो ये जा रहा है कि रेट कट नहीं होगा, बट अगर हुआ तो क्या होगा, क्योंकि आरबीआई ने खुद बोल दिया कि इस साल के अंदर चांसेस है कि शायद रेट बढ़ सकते हैं। ये सरप्राइजिंग मूव है। ठीक है। और उसके अलावा भी इन्फ्लेशन का डेटा जो है बहुत खराब आ सकता है। इंडिया का जीडीपी का डेटा आने वाला है। और हाँ, जिनको नहीं पता है, नई प्लास्टिक करेंसी अनाउंस होने वाली है। सो बी प्रिपेयर। बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, नए आईपीओस। वीडियो अंत तक देखना, कोई डाउट है कमेंट करना। ठीक है। एंड देखो चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें ना भाई, जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं जो मार्केट में कोई नहीं बताता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ओके, ध्यान से सुनना। अब देखो आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट फ्राइडे को बहुत तगड़ा फॉल आया था, क्रैश आया था पूरा का पूरा। उसका मैं आंसर ऑलरेडी फ्री टेलीग्राम चैनल में दे चुका था लाइव, वो भी यहाँ पे अपडेट मैंने कर दिया था। तो अगर आप फ्री टेलीग्राम में नहीं है, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा। और देखो बहुत सारी दूसरी फेक चैनल्स होती है, तो पहले प्रॉपर चेक करना। ठीक है, अगर आप देखोगे मेरे इंपॉर्टेंट चीजें अपडेट्स रहती है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट न्यूज इंफॉर्मेशन काफी चीजें हैं, तो सर्च करना प्रॉपरली माई स्टॉक मार्केट फंडा। ठीक है, चलिए। अब देखो इसके अलावा ये जो फॉल आया था एमएससीआई रीबैलेंसिंग का था। ठीक है। अब आप अगर प्रॉपर देखोगे तो एफआई ने बहुत तगड़ा सेलिंग किया है। देखो रीबैलेंसिंग तो मैं समझता हूं कि भाई कोई स्टॉक ऐड करते हैं, कोई स्टॉक माइनस होते हैं। जैसे इंडेक्स होते हैं उसमें। ठीक है। तो बड़े प्लेयर्स ये जनरली करते हैं उनके इंडेक्सेस में। तो अगर आप देखोगे फॉरेन प्लेयर्स ने ज्यादातर स्टॉक को बेचा है, और ये बहुत बड़ा बेचा है। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा बिकवाली है। सो इसकी वजह से जैसे ये डेटा अपडेट हुआ ना, इसकी वजह से अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी में उल्टा गैप डाउन ही दिखाई दे रहा है। 35 पॉइंट का गैप डाउन है। इवन मैंने ये तक सुना है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल शायद अभी ऑफलाइन मार्केट के अंदर, यानी कि फ्राइडे क्लोजिंग होने के बाद 90 को ब्रेक करके नीचे आ चुका है। स्टिल अगर आप देखोगे तो हमारा गिफ्ट निफ्टी को गैप डाउन दिखाई दे रहा है। सो चांसेस बहुत है क्लियरली कि मार्केट में एफआई का सेलिंग प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। ठीक है। अब हमारे गवर्नमेंट पता नहीं कुछ करे तो ठीक है, बाकी ये सेलिंग प्रेशर आगे जाके और बढ़ सकता है एफआई का। तो या तो देखो हम इंडियंस को थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड एसआईपी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड एसआईपी बंद करेंगे तो मार्केट में और ज्यादा पैनिक आएगा। ठीक है। तो अगर आपका फ्यूचर अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं, या आप बोल रहे हैं कि सर मेरे फैमिली के लिए मुझे एसआईपी करनी है, तो आप, मुझे लगता है कि आपको कंटिन्यू करनी चाहिए, एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लंबे समय के लिए रखना है मार्केट में, देखो इंडिया के अलावा पाकिस्तान का भी मार्केट है। ठीक है, उसकी करेंसी ज्यादा वीक हो चुकी है, बट स्टिल पाकिस्तान का मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा था। तो ऐसा मत सोचो कि पाकिस्तान का मार्केट खराब होगा इंडिया से, ऐसा नहीं है। ठीक है। आपको देखो इंडिया पे भरोसा रखना पड़ेगा, ग्रोथ है, ग्रोथ होगा तो म्यूचुअल फंड आज नहीं तो कल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके। अब ध्यान से सुना, सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले यहां पे करेंसी की। देखो, इंडिया टू हैव प्लास्टिक बैंक नोट सुन। बैंक नोट यानी कि करेंसी नहीं आने वाली है, जिसमें माना जा रहा है कि यहाँ पे जो रेगुलर करेंसी है, पेपर करेंसी, उसको चेंज करके प्लास्टिक की करेंसी बनाई जा सकती है। अब रीजन ये है कि जो मेन करेंसी है ना हमारी, उसमें फेक नोट्स बहुत आ जाते हैं, फेक नोट्स बहुत ज्यादा सर्कुलेट होते हैं, प्लस बनाने की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा पड़ जाती है। और आप सभी लोग ने जानते हैं कि जैसे 2000 की नोट आई थी मार्केट में, उसकी फेक करेंसी भी आ चुकी थी। ठीक है। तो एक तो आरबीआई का खर्चा बढ़ रहा है, प्लस फेक करेंसी बहुत ज्यादा आ जा रही है, सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, और ये करेंसी 5 साल 7 साल के 8 साल के अंदर खराब हो जाती है। तो बैंक्स, आरबीआई को वापस छापनी पड़ती है नई करेंसी। ठीक है। तो खर्चा और बढ़ जाता है। तो इसका एक सॉल्यूशन है जो दूसरी कंट्रीज ने भी इंप्लीमेंट किया है। यस, दूसरी कंट्रीज ने भी इंप्लीमेंट किया, आई थिंक यूरोप और शायद दूसरी 2 4 कंट्रीज है, उन्होंने भी इंप्लीमेंट किया है। तो ये प्लास्टिक करेंसी लाई जा सकती है। अब देखो इसका मैं एक रिप्रेजेंटेटिव बता रहा हूं, यहाँ पे ये प्रॉपर नहीं है, ये चैट जीपीटी को बता के पूछा हुआ है। आप जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। देखो इस टाइप की शायद कुछ करेंसी आपको दिखाई दे सकती है आगे जाके। ठीक है, जिसमें ना पानी का खतरा होगा, ना वियर एंड टियर यानी कि फटने का भी खतरा नहीं होगा, और प्रॉपर होगी, और चांसेस बहुत ज्यादा है कि सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं ना करेंसी में, वो बढ़ जाएगी। क्लियर, जैसे कि आप देख सकते हैं यूवी फीचर्स भी चांसेस है दिख सकते हैं। तो शॉर्ट एंड सिंपल में नई करेंसी बहुत जल्द इंप्लीमेंट हो सकती है, ये आरबीआई ने खुद अपडेट किया है। क्लियर। चलिए, अब देखो ये कब तक आएगी कहना मुश्किल है, क्योंकि टाइम लगता है जनरली, ऐसी सभी चीजों में टाइम लगता है। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा दिन करेंसी चलेगी। और अगर मान लो नई करेंसी आ भी जाती है तो पूरा दिन करेंसी थोड़े टाइम तो सर्कुलर में रहेगी। सो बी रिलैक्स, ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ओके।
चलिए, क्या सर इसकी वजह से मार्केट में इंपैक्ट आएगा? डोंट बी पैनिक। चांसेस तो नहीं है कि इसकी वजह से कोई नेगेटिव या पॉजिटिव मार्केट में इंपैक्ट आएगा। ओके, हाँ, इसकी वजह से आ सकता है। अभी रिसेंटली एफपीआई ने $23.6 बिलियन का आउटफ्लो किया है एशियन वार की वजह से। और अगर आप देखोगे फ्राइडे को यहाँ पे सॉरी सैटरडे को यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी कि ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक हुई है कुवैत पे। इनकी वार अभी भी चल रही है, ठीक है? तो पैनिक्स तो अभी भी है, पता नहीं है वार खत्म होगी कि नहीं होगी, बट आपको सिर्फ क्रूड ऑयल पे फोकस करना है। क्रूड ऑयल नीचे रहता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाता है या खुला रहता है, तो वो चीज़ें पॉजिटिव होगी, सो बी रिलैक्स। ओके, अब थोड़ा यहाँ पे फोकस करना। निर्मला जी ने थोड़ा कॉशियस बोला है कि मॉनसून जो अभी आ रहा है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं आने वाला, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में हीट वेव है, बहुत तगड़ी हीट वेव है, जो शायद 18 के दशक में आई थी। वो ऐसी हीट वेव है, जिसकी वजह से चांसेस बहुत आए कि मॉनसून कम रहेगा, ठीक है? और अगर ऐसा होता है तो डेफ़िनिटली जो खाने-पीने की चीज़ें उसके दाम डेफ़िनिटली बढ़ सकते हैं और इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत आपको दिखाई दे सकता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन 2 तरह से आता है, एक तो वार की वजह से और एक तो लोकल इन्फ्लेशन। तो चांसेस हाई है कि बहुत जल्दी हमारा रेपो रेट हाइक हो सकता है। सो बी प्रिपेयर, आपकी लोन महँगी हो सकती है और अगर ऐसा होता है, जॉब लॉसेस भी बढ़ सकते हैं। ठीक है? तो ये थोड़ा कॉशियस रहना। चलिए, इसके अलावा ट्रेडिंग आवर्स बढ़ जाएँगे। जिनको नहीं पता, एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है, आप यहाँ पे फ़ोकस करना। देखो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शेयर कर दिया था कि इक्विटी डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेडिंग आवर बढ़ जाएँगे। जैसे कि आप समझो कि साढ़े 3 बजे तक हम लोग ट्रेड करते थे, उसकी जगह 3:40 तक हम लोग ट्रेड कर पाएँगे। ये कब से इम्प्लीमेंट होगा? अगस्त 3 से। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये सिर्फ़ इक्विटी डेरिवेटिव्स में होगा या स्टॉक कैश सेगमेंट में भी होगा? देखो, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है, एक कैश सेगमेंट में भी ट्रेड हो सकता है 3:40 तक, ठीक है? अब रीज़न बढ़ाने का प्रॉपर दिया नहीं गया है, मे बी ऑक्शन की वजह से हो सकता है, बट शॉर्ट एंड सिंपल में समझो कि 3:40 तक हम लोग ट्रेड कर पाएँगे 3 अगस्त के बाद, ठीक है? और ये चीज़ें मार्केट के लिए नेगेटिव नहीं है, तो ऐसा मत पैनिक करना कि हर चीज़ मार्केट मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकती है। अब देखो, नेक्स्ट वीक में क्या-क्या इवेंट है जिसकी वजह से मार्केट में रिएक्शन आएगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बड़ी इवेंट आ जाती है यहाँ पे, कहाँ पे क्या? फ्राइडे को आरबीआई का इंटरेस्ट रेट है। माना जा रहा है कि रेट हाइक नहीं होगा, बट आगे का जो बोलते हैं ना कि कमेंट्री आगे की कैसी आती है, आरबीआई क्या बोलता है, फ्यूचर कमेंट्री कैसे, देखिए रेट हाइक होगा कि नहीं होगा, क्या वो हॉकिश है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना स्टेटमेंट्स, डरने वाले कोई स्टेटमेंट आता है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है तो मार्केट में नेक्स्ट वीक में तड़े तगड़े मूव्स आ सकते हैं, बहुत तगड़े मूव्स आ सकते हैं। सो बी प्रिपेयर, नेक्स्ट वीक इतने बड़े स्पाइक्स आएंगे जो आप एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते, ठीक है? तो थोड़ा कॉशियस रहना, ये वॉलीटिलिटी आपको नेक्स्ट वीक में बहुत दिख सकती है फ्राइडे को, मॉर्निंग 10 बजे। इंडिया का जीडीपी डेटा भी आने वाला है, माना जा रहा है थोड़ा-सा कम आ सकता है, सो उसके लिए भी प्रिपेयर रहो। फ्राइडे को यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी आने वाले हैं, ठीक है? जो डेफिनिटली बढ़ के आ सकते हैं। एंड गुरुवार को है यूएस के जॉबलेस क्लेम्स, कितनी जॉब गई, नहीं बची, वो सब कुछ डेटा आपको मिलने वाला है। सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट डेटा वो है मंडे को, 1 ऑफ जून को ऑटोमोबाइल की सेल्स के नंबर्स आने वाले हैं, ठीक है? जनरली जो मार्च मंथ होता है ना, उसके सेल्स नंबर जनरली अच्छे आते हैं, सॉरी अप्रैल मंथ के अंदर। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके, और इंडिया यूएस की ट्रेड डील बहुत जल्द होने वाली है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है। सो मोटा-मोटा नेक्स्ट वीक में मोमेंटम कैसी रहेगी सुन लो पहले। देखो, नेक्स्ट वीक में मार्केट में जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझना। यहाँ पे ये एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है जो 23,200 का है। क्योंकि वीकली चार्ट के अंदर यहाँ पे 3 वीक से एक ही रेंज में है मार्केट। या तो 23,200 का अगर ये तोड़ता है नेक्स्ट वीक में, बहुत हाई चांसेस है कि 23,000 और 22,800 को टेस्ट करेगा। अगर ये टूटता है तो जो चांसेस है कि ये रेंज नेक्स्ट वीक में तोड़ देगा। अब कौन सी साइड पे तोड़ेगा, डिपेंड ऑन आरबीआई पॉलिसी, ठीक है? अब मान लो ये 24,000 के ऊपर टूटता है तो बहुत ईजिली 24,500 25,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। सो नेक्स्ट वीक में बड़ी रेंज आ सकती है, 24,500 से लेके 23,000 या 22,800 की एक रेंज आपको नेक्स्ट वीक में दिख सकती है, ठीक है? इसके अलावा बैंक निफ्टी भी डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी की रेंज यहाँ पे देखो, हालांकि बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में पहले शॉर्टिंग बहुत होती थी ना वीकली एक्सपायरी की वजह से, अब नहीं होती। तो बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। बैंक निफ्टी में आप समझ के चलो कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 56,500 के आसपास, नीचे सपोर्ट है यहाँ पे 53,500 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 53,000, ठीक है? तो चांसेस है कि अगर मार्केट में फॉल आता है तो बैंक निफ्टी 53,000 के आसपास जा सकता है और ऊपर
जा सकता है 56,000 के आसपास। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे मोमेंटम कैसी आती है। चांसेस तो मुझे पॉजिटिव के ही लगते हैं, बट देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, रही बात क्रूड ऑयल की, देखो अब नया महीना स्टार्ट होने वाला है क्रूड ऑयल में। ठीक है, मार्केट में, तो आप समझ के चलो कि 90 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो माना जा रहा है शेयर टूट चुका है आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। ठीक है, अगर ये टूट चुका होगा ना तो बहुत जल्द 85 80 तक पहुंच सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वीक में हाई चांसेस है कि जैसे ही 90 का लेवल तोड़ेगा ये क्रॉस करेगा 85 और 80 को, दोनों में से एक लेवल्स आने के चांसेस है। इसके अलावा ऊपर एक रेजिस्टेंस है 100 से लेके 115 का रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, तो 100 के ऊपर जाने के चांसेस कम है, बस अगर वार ज्यादा इंटेंसिफाई नहीं होती है तो। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट गोल्ड एंड सिल्वर। देखो गोल्ड एंड सिल्वर में बहुत ज्यादा रेंज बाउंड मार्केट हो चुका है, सो चांसेस बहुत आए कि रेंज बाउंड ये जल्दी टूटने वाला है। गोल्ड एंड सिल्वर का दोनों का रेंज बाउंड मार्केट बहुत जल्द टूटेगा। सबसे ज्यादा चांसेस हाई दिखाई दे रहे हैं कि सिल्वर ब्रेक डाउन कर सकता है। यहां पे देखो सिल्वर में इन्वर्टेड हैमर 2 बार बन चुकी है, जो क्लियर चांसेस है कि जैसे ही 70 को तोड़ेगा सिल्वर यूएस मार्केट के अंदर 60 को टेस्ट करेगा। सो बी प्रिपेयर, सिल्वर को फोकस करते रहना। एक्स से यूएसडी करके आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सिल्वर टूटता है फॉल आने के चांसेस तगड़े बन जाते हैं। और गोल्ड, गोल्ड में भी सपोर्ट दिख रहा है 4400 का। जैसे ही ब्रेक होता है 4000 तक ये इजीली 400 पॉइंट का फॉल आ सकता है। सो बी प्रिपेयर, ये एक रेंज में है, बहुत जल्द ये रेंज टूटने वाली है गोल्ड एंड सिल्वर में। ठीक है, चलिए लास्ट नोट द लिस्ट, मुझे ये चार्ट बताओ ये किसका चार्ट है। अब देखो अगर ध्यान से आप चार्ट को फोकस करते हैं, डेली चार्ट है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, मैं आपको चार्ट पढ़ना सिखा रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना और मुझे कमेंट करना किसका चार्ट है। अगर आप देखोगे इसके रिजल्ट आए थे, रिजल्ट से पहले ये स्टॉक पहले बहुत ज्यादा भाग चुका था, उसके बाद ये रिजल्ट के बाद और ज्यादा भागा, यहां पे सपोर्ट लिया एंड और तेजी से भागा। अब देख रहे हैं और तेजी से भागा। अब ऊपर आप देखोगे यहां पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, वर्टिकल थोड़ा साइंस बन रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। हालांकि इतना जल्दी फॉल नहीं करेगा, यहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, बाद में जाके फॉल आएगा। बट आप ये समझ के चलो कि यहां पे बहुत स्ट्रांग बड़े प्लेयर एंटर हुए। अगर आप यहां पे वॉल्यूम्स देखते हैं, ये बहुत धांसू वॉल्यूम्स है। ये धांसू वॉल्यूम्स बता रहे हैं कि बड़े प्लेयर बहुत स्ट्रांग है। इवन यहां पे भी आए हैं, बट यहां पे और तगड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं। सो इसने लास्ट सपोर्ट कहां पे लिया था, यहां पे। तो जब तक ये लास्ट सपोर्ट नहीं टूटता ना, तब तक ये टेक्निकल चार्ट पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो बड़े प्लेयर्स आए हैं स्टॉक के अंदर, बट वो कितना खींचेंगे कहना मुश्किल है। हमेशा याद रखो कि ऐसे वर्टिकल मोमेंटम वाले स्टॉक्स होते हैं ना, वो थोड़े फॉल भी ज्यादा फास्ट करते हैं। ओके, बट आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि पैनिक कब होना चाहिए। तो जब ये लेवल टूटता है तब ये पैनिक आता है कि भाई हाँ, अब ये बड़े प्लेयर्स का खेल खत्म हो चुका है, बड़े प्लेयर्स बोलते हैं ना पंप एंड डम करके निकल चुके हैं। बट ये जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक ये पंप एंड डम में भी शायद कितना खींचे पता नहीं। ठीक है, हालांकि इसको पंप एंड डम बोले कि नहीं, क्योंकि ये बहुत तेजी से गया है, बड़े प्लेयर्स ने बहुत स्ट्रांगली भगाया, वॉल्यूम्स बहुत धांसू आए हैं। तो बताओ मुझे कौन सी कंपनी है। मोमेंटम तो बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है। मेंबर्स, एक चीज डिस्कस करना रह गई, जो रिजल्ट था ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक और इंडिगो का। देखो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की अगर मैं बात करने जाऊं तो रिजल्ट में डेफिनेटली स्ट्रांग जंप है। लास्ट ईयर के कंपेयर में कंपनी का प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा आया है। ठीक है, तो मैं इसको क्रॉस चेक भी करा था उनकी वेबसाइट के साथ कि भाई कोई अदर इनकम तो नहीं है, ऐसा वैसा तो नहीं है, बट नहीं, प्रॉपर इनका रिजल्ट है, कोई अदर इनकम नहीं है। तो रिजल्ट डेफिनेटली अच्छे हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट फोकस कर रही है। अब देखो गवर्नमेंट दो चीजें कर रही है, एक तो फ्लेक्सी फ्यूल ला रही है, जहां पे माना जा सकता है कि E100 तक के फ्यूल आ सकते हैं, जिसमें माइलेज बहुत तगड़ी ड्रॉप होगी। और सेकंड जो ऑप्शन आएगा वो ईवी का ऑप्शन होगा, जो माना जा सकता है कि आगे जाके ईवी बहुत तगड़ा तेजी से बढ़ सकता है। अब देखो एक बात याद रखना, चार्ट्स को हमेशा फोकस करो और ऑर्डर्स को फोकस करो कि कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऑर्डर्स आते हैं। तो अभी के लिए चार्ट क्या बता रहा है कि भाई 1000 पे यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, 1000 से 800 का, जो ये टेक्निकल चार्ट्स पे टूटना नहीं चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करने जाऊं तो ऊपर रेजिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 1600 से 1800 का। तो ये अभी के लिए क्या है कि एक रेंज में यहां पे दिख रहा है। अगर ये रेंज टूटती है ना तो जाके कुछ मूव आपको दिखाई दे सकते हैं। तो रिजल्ट तो अच्छे है, बट उसका रिएक्शन क्या आएगा वो डिपेंड करता है। सेकेंड आ जाता है इंडिगो का। अब देखो इंडिगो ने लॉसेस किया है, अगर आप देखोगे बहुत तगड़े लॉसेस है। लॉसेस अगर आप देखोगे तो कंपनी का मार्जिन भी काफी कम हो चुका है। रीजन बहुत सारे हैं,
ठीक है? इनका कर्ज़ा भी एक लिमिट से बाहर जा रहा है। अगर आप देखोगे इनका कर्ज़ा हर क्वार्टर में बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। कंपनी का अगर डेट देखोगे तो ये वोडाफ़ोन आइडिया जितना डेट हो चुका है इसका, लिमिट के बाहर, औकात के बाहर, ये स्टिल बंदा बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। और देखो ये एविएशन कंपनीज़ होती है ना, लॉस मेकिंग ही होती है। 90% की इंडियन एविएशन कंपनी लॉस में है, सिवाय कि इंडिगो, ठीक है? और ये भी अभी लॉस में जाना स्टार्ट कर चुकी है। ये लोग ने प्राइसेज़ बढ़ाने स्टार्ट किए हैं, इंडिगो ने। तो अभी के लिए ये समझ के चलो कि रिजल्ट बहुत बेकार है और अगर कंपनी ने लॉसेस किया है ना तो पैनिक चार्ट्स पे भी दिख सकता है। तो आप देखोगे बड़े प्लेयर्स ने इसको बहुत ज्यादा खींचा था ऊपर। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस है 4000 पे। अगर ये टूटता है बेस तो फिर ये सीधा पैनिक दिखेगा जो इसका अगला सपोर्ट बनेगा 3000 का। सो केयरफुल है ना, ये दो बड़े सपोर्ट से 4000 से 3000, बस ये टूटने नहीं चाहिए। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना, फ्री टेलीग्राम चैनल को। इंपॉर्टेंट चीजें रखता रहता हूँ और आपकी कोई क्वेरी है मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करो। मिलता अगली वीडियो में, बाय।